अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ न्यू अपडेट्स आएंगे, उन अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में होगा कि पिछले जितने भी मंथ्स गुजर गए हैं, जनवरी में कितने जो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई हैं, कितने स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई हैं, फरवरी में इसकी क्या रेशो रही है, आने वाले डेज में क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या कनाडा ट्रैवल करने से पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है या फिर नहीं, कि यह कंपलसरी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक आजकल बहुत जो है बात घूम रही है कि 21 अप्रैल से होटल क्वारंटाइन ख़त्म हो रहा है। क्या ये वाकई में सच बात है? क्या वाकई ख़त्म हो रहा है या फिर नहीं है, ये फेक न्यूज़ है? तो इस बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जाना बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में कि कितनी एप्लीकेशन के अप्रूवल आए हैं, जनवरी में कितने आए हैं। तो नादर पटेल ने रिसेंटली एक ट्वीट करके बताया है कि इस ट्वीट में उसने कहा है कि सिंस जनवरी 2021 वी हैव अप्रूव्ड 12,000 प्लस एप्लीकेशन फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन। इसमें उसने कहा है कि जनवरी में 12,000 फैमिली रीयूनिफिकेशन की उन्होंने एप्लीकेशन पर अप्रूव की है, 20,000 प्लस स्टडी परमिट की, और 20,000 प्लस उन्होंने जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन प्रूव की। बहुत बड़ी अमाउंट है, ये कम नहीं है। 20,000 स्टूडेंट्स को पीपीआर मिली है, बल्कि वो अप्रूव्ड हुई हैं एप्लीकेशन। तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और अगर हम फरवरी में बात करें तो बहुत से लोगों को फरवरी में भी मिला। तो आने वाले डेज में अगर हम देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन अप्रूव्ड होंगी। अगर आप देखें तो पहले आप लोगों को पता था कि उनके पास 1 लाख के करीब उनके पास फंड्स पड़ी हुई थी, उनके पास बैकलॉग पड़ा हुआ था। अगर उन्होंने तो इसमें से उन्होंने 50% बल्कि 70% उन्होंने बैकलॉग ख़त्म कर दिया है, फाइल्स के रिवर्ट आ गई हैं, जिनमें से कुछ रिफ्यूज़ल भी हुए हैं, कुछ अप्रूव्ड भी हुई हैं, जिसके 70% उनका वो ख़त्म हो गया, 30% रह गया है। अगर 70,000 उन्होंने जो एप्लीकेशन है वो 3-4 मंथ में कंप्लीट कर दिए हैं, उसका बैकलॉग ख़त्म कर दिया है, तो बाकी जो 30,000 रह गया है वो ऑलमोस्ट वन मंथ में ही ऑलमोस्ट वो ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर सारा बैकलॉग ख़त्म हो जाए। एग्जैक्ट नहीं मैं कह रही कि एग्जैक्ट ऐसा होगा जी, एक्सपेक्टेशन है। जितना पिछले के हिसाब से एक एग्जांपल है कि पीछे उन्होंने किस हिसाब से 70,000 जो एप्लीकेशन थी उनको प्रूव किया है, तो उनके रिवर्ट आए हैं। तो आने वाले डेज में जो बाकी 30,000 थे उनको क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, कितना उनको टाइम लग सकता है। तो 1 मंथ लग सकता है अगर तो इसी तरह फास्टली वो काम करते रहे। अगर तो सिचुएशन मज़ीद बेटर होगी तो उससे भी कम जो है टाइम लग सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में कि अगर आपने कनाडा ट्रैवल करना है तो क्या इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो कनाडा की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कि आपके लिए जो इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। ये आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए करवा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं भी करवाना तो भी ओके है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ख़ास उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की कि आपके लिए कंपलसरी है। जैसा कि अगर हम यूरोप में देखें तो वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी होते हैं, लेकिन कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। आप करवा सकते हैं, इससे आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन कोई उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने करवाना है या फिर नहीं करवाना। अब हम बात कर लेते हैं होटल क्वारंटाइन के बारे में। रिसेंटली बहुत से ये रूमर्स चल रहे हैं, न्यूज़ आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है कि 21 अप्रैल से जो होटल क्वारंटाइन है वो ख़त्म और हो रहा है। क्या वाकई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 मंथ ऑलमोस्ट होने वाला है, 1 मंथ तो नहीं, थोड़ा कम ही है, लेकिन होने वाला है कि होटल क्वारंटाइन चल रहा है। होटल में जाकर आपको क्वारंटाइन करना होता है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसमें आप लोगों के बहुत से पैसे $2,000 के करीब आप लोगों का इसमें वेस्ट हो जाता है। तो ये एक आप लोगों के लिए बहुत ही टेंशन की बात होती है, क्योंकि पहले ही बहुत आप लोगों ने फ़ीस पे की होती है, आप कितने एक्सपेंसेस हो गए होते हैं, तो ऊपर से ये होटल क्वारंटाइन, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो लेकिन आजकल ये चल रहा है कि 21 अप्रैल से जो है होटल क्वारंटाइन ख़त्म हो रहा है। तो जैसा कि रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था 3-4 दिन पहले कि जो एसेंशियल कैटेगरी है उसमें से, अगर हम एसेंशियल कैटेगरी की बात करें तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ के ज़्यादा ही एसेंशियल होते हैं, कुछ कम होते हैं। जो ज़्यादा ही हैं उनके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी थी कि आप लोग क्वारंटाइन ना भी कर सके, आप
अगर डायरेक्ट भी जाना चाहिए, विदाउट क्वारंटाइन भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने इस न्यूज़ को किसी और साइड से लिया, कुछ और इसके फैक्ट निकाली है, इसको कुछ और समझ के लगा दिया कि हर जितनी भी कैटेगरीज है सब के लिए होटल क्वारंटाइन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही एसेंशियल कैटेगरीज में, उसमें भी जो ज़्यादा एसेंशियल है, तो उनके लिए है कि रिलैक्सेशन उन्होंने दी है कि आप लोग विदाउट क्वारंटाइन होटल के जा सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन अभी कनाडा की तरफ से ऐसा कोई भी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की कि होटल क्वारंटाइन ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले डेज में हो जाए तो ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि वाकई में ख़त्म कर दें। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ जो एसेंशियल कैटेगरी में भी जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा एसेंशियल है उनके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दिया, रेस्ट ऑफ कैटेगरीज के लिए नहीं है। अगर आने वाले डेज में ये अनाउंसमेंट आ गई या उन्होंने इस बारे में कुछ कहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने कनाडा जाना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या 21 से ये जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, क्या हम टिकट किस हिसाब से करवाएं, तो आप लोग अगर आपकी 21 अप्रैल को है तो आप इसको थोड़ा डिले कर दें 2-3 दिन, ताकि आप लोगों की अगर तो अनाउंसमेंट आ गई कि वो वाकई में ख़त्म कर रहे हैं तो आपका 2000 बच जाएगा। क्योंकि अगर आप की 20 अप्रैल को है या 21 अप्रैल को है, आप वहाँ जाकर होटल में क्वारंटाइन होंगे तो एक दिन के लिए आप लोग को $2000 पे करना होगा। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है अगर हम देखें। तो आप लोग 2-3 दिन आगे कर सकते हैं, अब जब तक कोई ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट नहीं आ जाती होटल क्वारंटाइन के बारे में। होटल के बारे में कोई नहीं है, लेकिन जो ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में है, उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया कि आप लोगों की जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी है या फिर नहीं है। ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, कुछ कन्फ्यूजन्स थे, कुछ न्यू अपडेट्स थी। होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।